हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस चौबे। वेलकम टू बे फ्यूचर। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे टॉप 50 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस के बारे में। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर से, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो सीएचएसएल हो या फिर एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी एमटीएस का हो। इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं। द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन को बनाया गया था किस आर्टिकल के तहत? इसका आंसर है 280। 280 आर्टिकल के तहत क्या था? फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन से, द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करवाई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को बनवाया था। इसका आंसर क्या होगा? सी वाला। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, किस पर्पज से यूज करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? डिसइंफेक्टेंट, मतलब जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को क्लीन करने का काम करता है, यानी वाटर को क्लीन करने का काम करता है। इस पर्पज क्या करते हैं हम? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। यानी इसका आंसर क्या है? बी वाला। क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी। लेमन जूस कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी इसमें कहीं ना कहीं जो एसिडिक है मात्रा वो देखने को मिलेगी। यानी इसका जो पीएच है वो 7 से कम होना चाहिए। यानी कितना होगा इसका पीएच? इसका पीएच होगा लेस देन 7, यानी डी वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वाशिंग सोडा इज आल्सो नोन एज। वाशिंग सोडा को और क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी होगा, सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग सोडा इज आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर कैल्शियम मोनोऑक्साइड, या फिर ब्रोमाइड। तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा को। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? 600:1। 600:1 इसका आंसर होगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 600:1। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन लगाने से पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर आप इसका आंसर देखिए आगे कि आंसर क्या हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चंस को वीडियो को आप देखते रहिए। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करिए, उसके बाद फिर आगे उसको आंसर, उसका सही आंसर देखते रहिए फिर। विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? किस सिटी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं? इसका इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी डी वाला। इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल कब हुई थी? का सही आंसर होगा 1911। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनाई गई थी। Which disease is caused by the bite of mad dog? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी डिजीज होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से दूर भागना। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया बी वाला। Which metal is used for generation of nuclear power? न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने में किस मेटल का यूज करते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? यूरेनियम। यूरेनियम का यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए, यानी बी वाला। बाय whom इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे किसके द्वारा चुना जाता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, पीपल ऑफ इंडिया, या फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा? इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे चुनता कौन है? ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के सभी मेंबर्स मिलकर चुनते हैं उसको, यानी डी वाला। Which planet is also known as the Earth twin? किस
प्लैनेट को किस ग्रह को कहते हैं अर्थ की ट्विन कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वीनस। वीनस को हम क्या कहते हैं? अर्थ ट्विन्स कहते हैं, यानी आंसर सी वाला। Which article is related to the special status of Jammu and Kashmir? तो ये आपको पता है, ये आर्टिकल क्या, इसको हटा दिया गया है अब, और ये किससे रिलेट करता है? कौन सा आर्टिकल जो है जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 370 रिलेट करता है जम्मू और कश्मीर के आर्टिकल से। Which gland is both exocrine and endocrine? कौन सी ग्लैंड जो दोनों हो सकती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा सी वाला, यानी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। Which soil is best suited for the cotton? कौन सी सॉइल कॉटन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कौन सी होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? बी वाला, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे अच्छा होता है कॉटन के लिए। Which state has the largest wasteland area? किस स्टेट के पास ज्यादातर जो एरिया है वो वेस्टलैंड है, यानी खेती करने के लायक नहीं है? तो कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पास वेस्टलैंड एरिया सबसे ज्यादा है, यानी सही आंसर क्या है? सी वाला। कलर ऑफ द यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ? यूरिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो होता है। किसकी वजह से? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ए वाला, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का जो कलर कैसा होता है? येलो होता है। Who has been called नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। Which is the largest river basin in India? लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया के अंदर किसकी है? इसका सही आंसर क्या? सही आंसर है गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है इसका लार्जेस्ट बेसिन होगा, गंगा रिवर। विच रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी ओरिजिनेट होती है? इसका सही आंसर होगा नर्मदा। सी वाला इसका सही आंसर है, नर्मदा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज? लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है वो कौन दुनिया का, वो कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर क्या कहते हैं? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहते हैं, लेक सुपीरियर, यानी फर्स्ट वाला आंसर, ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? किस दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर होगा ए वाला, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। विच इज अ लैंड लॉक्ड सी? कौन सी सी ऐसी है जो लैंड लॉक है? इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर होगा अरल सी। अरल सी जो है ये क्या, लैंड लॉक्ड सी, यानी चारों तरफ से क्या है? चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है। कौन सा? अरल सी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250। कितना होता है? 250 राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। और लोकसभा कितनी होती है? 552, यानी 552 जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्लानिंग कमीशन के जो है पहले चेयरमैन थे। Who was the first woman to scale the Mount Everest? सबसे पहली महिला कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी उन्होंने? तो कौन सी थी? बचेंद्री पाल। बचेंद्री जो पाल थी ये पहली महिला थी भारत की तरफ से जिन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, बचेंद्री पाल। सॉरी, ये भारत नहीं, नेपाल की ही शायद थी ये, ठीक है। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति क्या करता है? यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता है। हु पायनियर्ड खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट को किसने जामा पहनाया था? कौन था ये? अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स जो थे पायनियर खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाए थे, अली ब्रदर्स।
सी वाला ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन विच ईयर? पहला जनरल इलेक्शंस कब रखा गया था, कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है 1951, 1951 में। गोबर गैस कंटेन्स मेनली, गोबर गैस मेनली कौन सी गैस कंटेन करता है? इसका सही आंसर फर्स्ट वाला, मीथेन सबसे ज्यादा मात्रा में होती है गोबर गैस के अंदर, मीथेन। Which gland is responsible for the secretion of insulin? इंसुलिन क्या करता है? शुगर को बॉडी के अंदर कंट्रोल करने का काम करता है। तो इंसुलिन को जो है रिस्पॉन्सिबल, मतलब विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन को कौन सिक्रेट करता है? का सही आंसर क्या होगा? पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम करता है, और इंसुलिन बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। इन विच स्टेट वाज द पंचायत राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस? पंचायत राज जो है सबसे पहले किस स्टेट में इंट्रोड्यूस कराया गया था? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा राजस्थान, यानी राजस्थान सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था। विच इज द वार्म ओशियन करंट? कौन सी वार्म ओशियन करंट होती है? इसका सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है वार्म ओशियन करंट होती है। Which country is the leading producer of uranium? सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पे प्रोड्यूस किया जाता है? इसका सही आंसर होगा कनाडा। कनाडा में सबसे ज्यादा यूरेनियम को प्रोड्यूस कराते हैं। आर्य समाज was founded by, आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसके द्वारा स्थापना करी गई थी आर्य समाज का? इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। Which state has smallest land area? किस स्टेट के पास सबसे छोटी लैंड एरिया है? तो आपको उसका आंसर दिख रहा होगा, कौन सा है? गोवा। गोवा के पास सबसे स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है, सी वाला। Which governor general was associated with doctrine of lapse? हड़प नीति के जो सिद्धांत थे उसको किस जनरल ने, गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस कराया था? किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, लॉर्ड डलहौजी ने। Who was the first woman president of कांग्रेस? कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। विच एनिमल ब्रेथ्स थ्रू द स्किन? कौन सा एनिमल स्किन के थ्रू सांस लेता है? इसका सही आंसर होगा फ्रॉग। फ्रॉग जो है स्किन के थ्रू सांस लेता है, फ्रॉग। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा गया है? कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है, एडम स्मिथ। विच एलिमेंट इज द हाइएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे हाईएस्ट कंडक्टर है? तो सबसे अच्छा कौन सा है? सिल्वर होता है, डी वाला, यानी सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन भारतीय संविधान के फादर, जनक जो है, फादर किसे कहा गया है? तो कहा गया किसको? बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर। Which state has the largest coastline in India? किस स्टेट के पास सबसे बड़ी समुद्री जो रेखा सबसे बड़ी है, किसके पास है? कोस्ट लाइन एरिया सबसे ज्यादा है, तो वो है गुजरात। गुजरात के पास क्या है? लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया के अंदर, गुजरात। बी वाला ऑप्शन सही होगा। Who written the book इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बुक किसने लिखी है? इसको लिखा है महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जो डिजर्ट है वो कौन सा है? उसका नाम है सहारा डिजर्ट। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, सहारा डिजर्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ अ पार्लियामेंट?
पार्लियामेंट के 2 सेशंस में कितने का गैप होता है, कितने समय का गैप होता है? इसका सही आंसर होगा 6 मंथ, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। 6 मंथ का पार्लियामेंट जो सेशन है उसके बीच में गैप होता है 6 महीने का। इन विच ईयर बंगाल वाज रीयूनाइटेड? बंगाल दोबारा जो है रीयूनाइटेड कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1911 में। 1911 में इसका रीयूनाइटेड हुआ था बंगाल का। पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। Who was the first Indian to receive Nobel Prize? सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था? इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ए वाला ऑप्शन सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये पूरा क्वेश्चंस था आज का। टॉप 50 क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो एग्जाम के अंदर अक्सर देखने को मिलेगा यहाँ से। तो इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार देख लीजिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।